हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम बताने जा रहे हैं एक थ्योरम के बारे में। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार बीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। तो थ्योरम क्या बोल रहा है? थ्योरम कह रहा है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ठीक, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या क्या बोला है इसको ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो प्रूफ डाल दीजिए। और सबसे पहले हमें करें काउंटेबल यूनियन। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या है कि एक फैमिली लेकर चलना पड़ेगा सेट्स की। तो मान लेते हैं कि सपोज एन, और एन कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। एन कहाँ बिलोंग करेगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक, इज अ फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट। तो हमें एक फैमिली ले लिए काउंटेबल सेट के लिए। ठीक, देन तब क्या होगा? देन अब हमें क्या प्रूफ करना है? देखिए, तो फैमिली ले लिए। फैमिली का मतलब होता है कि अगर हमारा तो एक सेट है ये है, लेकिन उसके अंदर जैसे A1 A2 A3 ए बी सेट्स हैं, और सेट के अंदर हमारा क्या है? एलिमेंट है। ठीक, तो अब हमें हमारा क्लेम क्या है? हमारा मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। तो मतलब यूनियन प्रूफ करना है। ठीक, ये प्रूफ करना है। तो मान ले हम एक फैमिली ले लिए। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव प्रूफ दैट। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो यूनियन ऑफ एन है, जहाँ एन बिलोंग कहाँ कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ये जो होगा ये आल्सो काउंटेबल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, आल्सो काउंटेबल सेट होगा। ठीक, तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि जो A1 A2 A3 जो हमारा होगा फैमिली जो है, उसमें मतलब अगर n, जैसे मान लो A1 मतलब हम जो फैमिली बना रहे हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN की, उसके अंदर कैसा एलिमेंट होगा? तो मान लेते हैं कि A1 A11 A12 और A13, मतलब इस टाइप का। A1 में आ रहा है एलिमेंट, A2 में आ रहा है हमारा A21 A22 और A23 इस टाइप का, और A3 में आ रहा है आपका जैसे A31 A32 A33। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा AN में एलिमेंट आएगा, AN में तो आ जाएगा आपका AN1 AN2 AN3। ठीक, लेकिन अब देखिए, अब हमें प्रूफ करना है कि यूनियन ऑफ AN। ठीक, तो सबसे पहले कि ये जो एलिमेंट है, ठीक, ये जो हमारा एलिमेंट्स है, इस सेट है, इस सेट्स को हम कैसे इसमें मतलब लिखेंगे? ठीक, तो इनको अरेंज करेंगे इस फॉर्म में, मतलब यूनियन ऑफ AN में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अरेंज एलिमेंट यूनियन ऑफ AN। ठीक, एज फॉलोज। ठीक, तो इससे हम अरेंज कैसे करेंगे? तो जैसे हम मान लेते हैं A11। ठीक, A11, तो इसे कैसे? देखो, यहाँ पे एक हम बात बताने जा रहे हैं। जैसे हम आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पीरियोडिक मतलब अफबाऊ का नियम। तो वहाँ पे बताया गया था हमें कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो खैर 1s 2s की बात है। यहाँ पे A11 A12 A13
ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं A21, A22 और A23, और इसी तरह से A31, A32, A33, मतलब इस टाइप से। तो देखो ऐसे हम अगर काट देते हैं इसको, ठीक, तो A11 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, हम A11 को ऐसे लिख सकते हैं कि P प्लस क्यू, यानी P प्लस क्यू बराबर 2 है किसमें, इन APQ में, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो A21, ठीक, और A12, तो इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3 इन किस में है, APQ में, ठीक। इसी तरह से अगर हम बात आगे बढ़ेंगे और तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा A31, फिर A22 और A13, ठीक। इसका मतलब P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 4 इन APQ, ठीक, इन APQ, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हम चलते जाएंगे तो हमारा जो बन रहा है APQ एक सेट डिफाइन होगा यहाँ पे, मतलब ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा आगे की तरह। और हम इसी तरह से इसी को देखते हुए एक सेट डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन, ठीक, एक मैप डिफाइन करिए। तो एक मैप डिफाइन करिएगा यहाँ से यूनियन ऑफ AN, अब यहाँ से कहाँ जा रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक। या अगर हम इसको जो हमारा यूनियन है इसको हम अरेंज किए हैं किस में, इसको अरेंज किए हम यूनियन ऑफ AN में, ठीक। अब इसको इस जो मैप हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक, एफ सच दैट यूनियन ऑफ AN से N में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, अगर हम इस मैप को दिखा देते हैं कि ये हमारा मैप जो है वो बाइजेक्टिव है, ठीक। बाइजेक्टिव होने का मतलब कि 1 1 है और ऑन 2 है। अगर हम ये दिखा देते हैं तो हमारा जो हम लेकर चले हैं, जो हमें प्रूफ करना था कि यूनियन ऑफ AN इज़ आल्सो काउंटेबल, तो प्रूफ हो जाएगा हमारा कि जो हमारा ये है यूनियन ऑफ AN है वो हमारा काउंटेबल है, ठीक। तो इसे मतलब एक मैप है। अब इस मैप के द्वारा हमें क्या मिलेगा, तो गिवन बाय, तो इस मैप के द्वारा हमें मिल जाएगा एफ ऑफ ए क्यू, मतलब इसको जब अरेंज कर रहे हैं तो किसके द्वारा आ रहा है, इन APQ में ही आ रहा है, ठीक। तो इसके द्वारा हमें मिल जाएगा, इसके द्वारा F मतलब यहाँ से तो APQ आ जाएगा, ठीक। और हम ऐसे काउंट करेंगे कि यहाँ पे अगर कुछ एलिमेंट लेंगे तो उससे हम काउंट कर सकें, ठीक। तो वहाँ से इस तरह का सेटिंग हमें करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस P प्लस क्यू माइनस का 2 और P प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस क्यू, तो ये सेटिंग हमारा यहाँ पे होगा। अब मान लो सपोज़ कि अगर P और Q की वैल्यू 1 1 ले लिए, तो यहाँ पे 1 1 मतलब ये 0, तो यहाँ पे 1 होगा। अब ये 0 का मतलब ये पार्ट 0, तो यहाँ पे 1, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 मान लो 2, तो 2 2 ले लो, तो सपोज़ यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 ले रहे हैं, ठीक, मतलब FA11 ले रहे हैं, तो अगर FA11 ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 + 1 - 2 ये बनेगा, और यहाँ पे 1 + 1 - 1 अपॉन 2 + 1, मतलब ये पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, और फाइनली 1 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम मान लो 2 2 ले रहे हैं, तो 2 2 अगर ले रहे हैं, A12 ले लो, ठीक, A12, तो अगर ये 1 2 ले रहे हैं तो 1 P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2 है, -2, और 1 + 2 - 1 अपॉन 2, और प्लस यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू, आपकी Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 2 है। तो आप देखिए कि यहाँ से 1 से 1 कट रहा है और 2 से 2 कट रहा है, मतलब यहाँ से 2 और 1, मतलब 2/2 + 1, ठीक, मतलब 2 से 2 ख़त्म, मतलब ये 2 आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम इसे काउंट कर ले रहे हैं, ठीक, हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब कि ये मैप जो बन रहा है ये एक तरह से बाइजेक्टिव मैप बन रहा है, ठीक।
तो देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा इतना आ गया, मतलब हम सेटिंग किए। अब ये हमारा बाइजेक्टिव, तो मतलब ये जो मैप है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम इसके आगे लिख सकते हैं। ये तो हमारा देखिए, ये जो हमारा इतना था ना, ये हमारा रफ कार्य था, तो इसे लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, बस हम ये आपको समझाने के लिए हम इतना किए हैं, ठीक। तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो था वो यहीं तक था, यहाँ तक, इससे ऊपर, ठीक। अब देखिए, अब ये हमारा जो मैप है वो क्या हो गया, बाइजेक्टिव मैप हो गया। तो अब उसी के आगे देखते हैं, लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि सिंस जो f है वो f इज़ बाइजेक्टिव मैप, f इज़ बाइजेक्टिव मैप। इसका मतलब कि f बाइजेक्टिव। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, और हम एक फैमिली लेकर चले थे। इसका मतलब कि जो हमारा यूनियन ऑफ बाइजेक्टिव हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, ठीक। इसका मतलब कि जो यूनियन ऑफ ए एन है, और एन बिलोंग कहाँ करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो है एक क्या हो गया, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, यूनियन ऑफ ए एन, ठीक। ये हो गया हमारा काउंटेबल सेट, ठीक। इसका मतलब कि यूनियन ऑफ ए एन, यूनियन ऑफ ए एन, ये हमारा एक फैमिली था, यही फैमिली था, और यहाँ पे n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ n बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये किसके बराबर हो गया, n के बराबर हो गया, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं हेंस ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ करेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए, एकदम हम आपको रिवाइज कराते रहे। तो हमारा ये थ्योरम था कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। अब काउंटेबल यूनियन के लिए क्या लेकर चलना पड़ेगा हमें, एक मतलब मान लेंगे काउंटेबल यूनियन के लिए कि एक फैमिली लेकर चलना पड़ेगा। तो सपोज ये हम ले लिए एक फैमिली, सपोज एन बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ अ फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इस जो फैमिली लिए हैं इसका यूनियन, ठीक, इसका यूनियन जो है वो हमारा आल्सो काउंटेबल सेट होगा, ठीक। तो इसके लिए मान लिए कि जो हम यूनियन लिए हैं, ये फैमिली लिए हैं, इस फैमिली के अंदर हमारा A1 A2 A3 सेट आ रहा है, उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक, दिस, ठीक। एंड अब इन सभी सेट्स को हम अरेंज करेंगे यूनियन ऑफ AN के रूप में, ठीक। तो यूनियन ऑफ AN के रूप में अरेंज करें, ठीक। तो यहाँ से A11 हो गया P + Q = 2 इन APQ। इसी तरह से ये हम आपको समझाए हैं कि कैसे हो रहा है। इसको लिख देंगे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे क्रॉस कर देंगे, उसके बाद इसी के मतलब इक्वल टू आने लगा P + Q की वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो, ठीक। तो वो सभी इन APQ में आएगा। अब यहाँ तक ऐसे जाता रहेगा, फिर एक सिंपली एक सेट एक मैप डिफाइन होगा। एक मैप डिफाइन होने के बाद FAPQ इससे आ जाएगा यूनियन ऑफ AN से, और इसको हम देखो ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मैप होगा, और हमें ये मैप को दिखाना है क्या कि ये मैप बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब कि 1 1 और ऑन टू दोनों है, ठीक। तो इसे बाइजेक्टिव दिखाने के लिए हमें खुद से सेटिंग करना पड़ेगा कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं इसको, 1 2 3 ऐसे कैसे काउंट कर सकते हैं ताकि ये हमारा मतलब बाइजेक्टिव मैप बन जाए, ठीक। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक, कि कैसे हम करें। तो P + Q - 2 कर दिए एक ब्रैकेट्स में, और P + Q - 1 कर दिए, अपॉन 2 कर दिए, प्लस Q कर दिए, ठीक। अब यहाँ से हम कुछ रफ कार्य कर A11 को ले लिए, A12 को ले लिए। उसके बाद आपको रफ कार्य कर हम दिखाए कि A1 पर जा रहा है, मतलब ये 1 के इक्वल आ रहा है और ये 2 के इक्वल आ रहा है, ताकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी हमारा 1 से स्टार्ट होता है,
ठीक। तो हमारा मतलब ये मैप जो है वो हमारा बाइजेक्टिव मैप बन जा रहा है। तो वही हम आगे किए हैं कि F इज़ अ बाइजेक्टिव मैप और यूनियन ऑफ AN हमें फैमिली को दिखाना था काउंटेबल है, इसका मतलब यूनियन ऑफ AN इज काउंटेबल, इसका मतलब जो हमारा फैमिली था वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बराबर हो गया। इसका मतलब कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल हो गया। इसका मतलब कि हेंस हम मतलब ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही।